हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपने फाइबर एंड प्लास्टिक के विषय में जान लिया था कि क्या होते हैं और किस प्रकार के फाइबर होते हैं। हम पहले नेचुरल फाइबर के विषय में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम मतलब 6th क्लास में 7th में हमने नेचुरल फाइबर के विषय में पढ़ा। अब हम सिंथेटिक फाइबर के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि रेयन के विषय में आप पहले ही जान चुके हैं। अब हम नायलॉन से स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना पेज नंबर 33 निकाले बेटा बुक में, और ये सेकंड कॉलम नायलॉन से हम स्टार्ट करते हैं। नायलॉन पे आ जाइएगा आप सभी। ये नायलॉन क्या होता है। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन एक दूसरा मैन मेड फाइबर है, यानी कि इंसान के द्वारा बनाया गया। इन 1931 के अंदर इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। अभी आपने देखा कि जो रेयन था वो वुड पल्प से बना था, यानी कि वो कैसा मटेरियल था, नेचुरल मटेरियल था। लेकिन ये कब और कैसे हुआ, ये बिना नेचुरल फाइबर के, यानी कि बिना नेचुरल प्रोडक्ट के, ना तो प्लांट प्रोडक्ट था और ना ही एनिमल। इट वाज प्रिपेयर्ड, ये किससे बनाया गया, कोयले से। कोल वाटर एंड एयर। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एयर, ये याद रखना है। नायलॉन कैसे प्रिपेयर किया गया, कोल वाटर एयर, पूरी तरह से फुल्ली सिंथेटिक। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर की विषय में बात करें तो कौन है, नायलॉन है। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रोंग, इतना स्ट्रोंग है, इलास्टिक है एंड लाइट, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है और लचीला है और हल्का है। इट वाज लस्टर्स, चमक बहुत ज़्यादा, एंड इजी टू वॉश, धोने में भी आसान है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, तो इसलिए ये कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, यानी कि बहुत प्रचलित हुआ। वी यूज मैनी आर्टिकल्स, और हम नायलॉन के बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मेड फ्रॉम नायलॉन, जो नायलॉन से बनती है, जैसे कि सच एज सॉक्स, आप सभी पहनते हैं, रोप्स, रस्सी, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट, बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टेन्स, पर्दे वगैरह, ये सब नायलॉन के होते हैं। लिमिटलेस प्रोडक्ट है और इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नायलॉन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट। नायलॉन का इस्तेमाल पैराशूट बनाने के लिए भी किया जाता है। और क्या बनाने के लिए, रोप्स, वो रस्सियाँ जिनके द्वारा की रोप क्लाइंबिंग होती है। ये पैराशूट है और ये रोप है। ये देखो, ये पैराशूट है और ये रोप, जो रॉक क्लाइंबर यूज करते हैं, क्योंकि ये शक्तिशाली होती है। ये नायलॉन थ्रेड, एक नायलॉन थ्रेड एक्चुअली स्ट्रोंगर देन स्टील वूल। जो ये आपका स्टील वूल, ये जो बर्तन साफ करने का जूना आता है ना, ये स्टील वूल का बना हुआ है। तो आप कह रहा है लेट्स फाइंड आउट। उससे पहले हम भुजो को देख लेते हैं। भुजो ऊपर बैठा हुआ है न, पिछले पेज पर। ये क्या कह रहा है, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रोंग, क्या नायलॉन फाइबर वास्तव में इतना स्ट्रोंग है। वी मेक नायलॉन पैराशूट की, जिससे कि हम नायलॉन के पैराशूट बनाते हैं और रस्सियाँ बनाते हैं फॉर रोप क्लाइंबिंग। बिल्कुल इतना स्ट्रोंग है। अभी आप इसकी एक्टिविटी भी घर पे ही करके देखना पड़ेगा बेटा। देखो क्या करना है आपको, ज़रूरी नहीं आपके पास ये सब होना चाहिए। इस क्लैंप की जगह तो आप इस्तेमाल करो बेटा, जैसे हैंगर होता ना, कहीं कपड़े टांगने का, कोई भी कील गड़ी हुई होती है घर में, तो वो ले लेते हैं। सबसे पहले वो लो। आपके पास पेन नहीं है, कोई बात नहीं, एक पॉलीथीन बांध लो, ठीक है। ऐसे ही एक धागा रस्सी बांधी, किससे, कील वगैरह के लटका ली। और करनी ऐसी जगह है ये एक्टिविटी जहाँ पे हवा ना चल रही हो, ओके। तो लटका लिया, अब उसके पॉलीथीन बांध ली, एक पॉलीथीन बैग बांध लिया उसके, ठीक है। नीचे जैसे ये है ना, ऐसे ही रस्सी बांधी, यहाँ पे पॉलीथीन बैग बांध लिया हमने। अब इसमें क्या करना, पहले बार लेना है आपने कॉटन का धागा, जिसको सूत बोलते हैं, अगर किसी के घर में है। ये एक्टिविटी करनी है, आपका प्रैक्टिकल भी होता है। धागा लेना है आपको सूत का। अब ऊन का भी ले लो, कोई सारे ले लेने हैं आपको। ऊन ले लो, नॉर्मल धागा ले लो, नायलॉन का, जैसे ये
उस दुकान पे मिल जाएगा जहाँ पे पिको वगैरह होती है ना। तो जो वो धागा होता है ना पिको वाला, वाइट वाइट चमकीला सा, वो नायलॉन का है। तो आपके पास कॉटन का हो गया और उलन हो गया और नायलॉन का हो गया, और एक लेना है आपको, क्या लेना है आपको, स्टील वूल। स्टील वूल जो ये जूना होता है ना आपका, इस जूने में से एक वायर निकाल लो, वो वाला। अब क्या करना है, बांध, एक एक को बांधते जाओ, पॉलीथीन, वही पॉलीथीन उससे खोल के उसके बांध दो। बांधा, और उसमें जो आपके पास मार्बल होते हैं ना, कंचे जिसको बोलते, वो उस थैली में डालते जाओ डालते जाओ। देखो ये एक्टिविटी ऐसे ही करनी है आपको, और देखना जब तक वो धागा ना टूटे, उस वेट में इतने कंचे डालते जाना। तो देखो कॉटन का कितने में टूट गया, नायलॉन वाला कितने में टूटा है, वेट डालते जाना, ऐड करते जाना। और यही आपको बताएगा कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। उलन का भी डालते जाओ कंचे इसके लिए ले सकते हो, या फिर जो रोड़ी वगैरह होती है वो ले सकते हो, या कोई और चीज़ ले सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे एक ही साइज़ के आलू वगैरह हो, कोई और चीज़ हो ऐसे, जो आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें डालते जाओ। डालना आराम से, झटके से नहीं डालना है जिससे कि वो झटके से टूट जाए। टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लैंप, वो मैंने बता दिया आयरन स्टैंड नहीं है, तो आयरन स्टैंड नहीं है तो कील से लगा लो। टेक ए कॉटन थ्रेड, एक कॉटन का धागा ले लो, अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, टाई इट टू द क्लैंप, क्लैंप से बांध लो। जैसे कि अभी मैं समझा चुकी हूँ कैसे करना। एट द फरी एंड सस्पेंड, अब जो फरी एंड है यहाँ पर क्या करना है आपको, सस्पेंड करना है, यानी कि लटका देना। क्या लटका देना है, ए पेन। अभी मैंने बताया अगर ऐसा पेन नहीं है तो आप क्या करो, वहाँ पर पॉलीथीन बांध लो। पेन सो, जिससे कि आपको पेन क्यों बांधना है, जिसे सो दैट वेट कैन बी प्लेस, जिसमें वेट रख सके। ऐड वेट 1 बाय 1, एक एक करके उसमें ऐड करते जाओ। मैंने बता दिया कंचे वगैरह सबसे बेस्ट रहेंगे। बाई 1 टिल द थ्रेड ब्रेक, जब तक कि धागा ना टूटे। नोट डाउन टोटल वेट, अब देखो टोटल कितना वेट हुआ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, थ्रेड तोड़ने के लिए। दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ, ये वेट स्ट्रेंथ दिखाता है फाइबर की कि इतनी स्ट्रेंथ है। रिपीट द सेम एक्टिविटी, यही सेम एक्टिविटी आपको करनी है धागे से। किसके, वूल के धागे से, पॉलिस्टर के धागे से, सिल्क के धागे से, नायलॉन के धागे से। देखो सिल्क और पॉलिस्टर का शायद ना मिले, ये मिल जाएंगे आपको, तो इनसे करना। टेबुलेट द डाटा, और डाटा को आपने टेबल 3.2 में बना है। अरेंज द थ्रेड इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग, और ऑर्डर उस इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको भरना है कि टोटल कितना वेट आया। जैसे ये यहाँ पे भरा हुआ है, आपको ऐसे ही करना है। यू में यूज ए हुक, इसके लिए आप हुक का इस्तेमाल भी कर सकते हो, नेल का, कील का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वॉल पे हैंगिंग द फाइबर एंड पॉलीथीन बैग, जैसे मैंने अभी बताया। एट द अदर एंड इन प्लेस ऑफ वेट, वेट की जगह आप मार्बल ले सकते हो या छोटे साइज के पत्थर ले सकते हो, ठीक है। और देखो क्या करा, नोट दैट ऑल थ्रेड, ये ध्यान रखना कि सभी थ्रेड की जो मोटाई है सेम लेंथ के होने चाहिए, ऑलमोस्ट सेम थिकनेस, लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। तो हमने पढ़ा नायलॉन क्या होता है, कैसे बना है, नेचुरल है या सिंथेटिक है, फुल्ली है या पार्शली है, पार्शली यानी आधा, इसकी स्ट्रेंथ कितनी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है पॉलिस्टर और एक्रिलिक, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, ये कैसे बनते हैं, क्या सब होता है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, ये भी दूसरे सिंथेटिक फाइबर हैं। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर, और जो फैब्रिक इस फाइबर से बना हुआ होता है, डज नॉट गेट रिंकल्ड, उसमें सलवटे नहीं आती। डज नॉट गेट रिंकल्ड, रिंकल्ड यानी कि सलवटे, जैसे हम कपड़े पहनते हैं और बैठ जाते हैं तो वो ऐसे सलवट सलवट से हो जाते हैं, लेकिन पॉलिस्टर और एक्रिलिक के कपड़ों में सलवट नहीं होती, इनको प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इट रिमेन्स क्रिप्स, ये ऐसे ही बने रहते हैं, कड़े, क्रिप्स कड़े, एंड इन ईजी टू वॉश, धोने में भी आसान है। सो इट इज़ क्वाइट स्टेबल, और ये स्टेबल भी है, अच्छा मटेरियल है ड्रेस बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट, आपने देखा होगा कि लोग पॉलिस्टर की शर्ट पहने हुए हैं और दूसरे
ड्रेसेज भी पहने हुए होते। एक टेरिलीन होता है बेटा, टेरिलीन, ये लगभग इसी का बना हुआ होता है। टेरिलीन इज अनदर पॉपुलर पॉलिस्टर, वो भी पॉलिस्टर ही है लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग मटेरियल मिला हुआ होता है टेरिलीन में। कॉटन प्लस अभी बताएंगे आपको, नेक्स्ट पेज पे है। पॉपुलर है पॉलिस्टर, इट कैन ड्रोन इनटू वेरी फाइन फाइबर, ये बहुत बारीक फाइबर होता है। दैट कैन बी ऊन लाइक एनी अदर यार्न, इसको भी हम दूसरे यार्न की तरह ही बुन सकते हैं। अब पहले क्या करिए, माई मदर ऑलवेज बाई, कि मेरी मम्मी हमेशा ही पैट की बोटल्स और पैट के जार ही चावल और शुगर स्टोर करने के लिए क्या आती है। मुझे हैरान नहीं कि ये पैट क्या है। अभी देखो पैट क्या है, पॉलीथीन टेट्रा पैट होता है बेटा पॉलीथीन टेराप्थैलेट, ये भी एक प्रकार का, जैसे ये पॉलीथीन बाकी पॉलीथीन होती हैं इथिन की यूनिट से बनी हुई होती हैं, तो इसी प्रकार से ये भी एक सिंथेटिक फाइबर की ही प्रकार है। इट इज वेरी फेमिलियर फॉर्म टू पॉलिस्टर, और पॉलिस्टर से बनी हुई, पॉलिस्टर का बना हुआ ही एक रूप है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बोतल, बोतल बनाने के लिए, यूटेंसिल, फिल्म, वायर्स और बहुत सारी दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। लुक अराउंड, अपने चारों ओर देखो और देखो कि पॉलिस्टर की कितनी सारी चीज़ें। पॉलिस्टर एक्चुअल में क्या होता है, एस्टर एक सब्सटेंस है, केमिकल है। पोली एस्टर, पोली मीन बहुत सारी यूनिट इकट्ठा करके, एस्टर की बहुत सारी यूनिट इकट्ठा करके बनाई जाती है। एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। एस्टर आर द फैब्रिक, सॉरी, एस्टर आर द केमिकल। एस्टर वो चीज़ है जो फ्रूट्स को मीठी स्मेल देता, फ्रूट्स और गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, जो फ्रूट्स को उसकी स्मेल प्रदान करता है। एस्टर वो चीज़ होती है। फैब्रिक आर सोल्ड नेम्ड लाइक, जो फैब्रिक हम खरीदते हैं जैसे कि पोलीकोट, वो कॉटन और पॉलिस्टर से मिलकर बना। पोली ऊल, पॉलिस्टर और ऊल से बनकर मिला। टेरिकोट, टेरिकोट भी पॉलिस्टर और कॉटन से मिलकर बना है। एज द नेम, जैसा कि नेम यहाँ पर बताया गया, आर मेड बाई 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। पोलीकोट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, पॉलिस्टर किसका है, पॉलिस्टर और कॉटन का है। पोली ऊल किसका, मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड ऊल। तो बेटा आपने ये सब देखा कि कैसे बनता है। हम पॉलिस्टर की बात कर रहे थे, अब हम आगे एक्रिलिक की बात करेंगे। वी वियर स्वेटर एंड शॉल और ब्लैंकेट इन विंटर, जो भी हम शॉल कंबल वगैरह सर्दियों में पहनते हैं वो बने हुए किससे होते हैं, एक्रिलिक से। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट फ्रॉम द नेचुरल वूल, वास्तव में नेचुरल वूल से नहीं बने हुए होते क्योंकि नेचुरल वूल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, फिर भी ये ऊन जैसे ही होते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द these are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic, दूसरा सिंथेटिक फाइबर है जो एक्रिलिक से बना हुआ होता है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत महंगी होती है, ज़्यादा महंगी है। वेराज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक, जबकि जो एक्रिलिक से बने कपड़े होते हैं आर रिलेटिवली चीप, सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे रंगों में आते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल, बहुत टिकाऊ होते हैं, ज़्यादा चलने वाले होते हैं। एंड अफोर्डेबल, और अफोर्ड किए जा सकते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर, और यही कारण है कि ये इतने पॉपुलर हो गए हैं देन द नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर की अपेक्षा ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। यू ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑन बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, आप पहले ही की सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं तब कैसी स्मेल आती है, 8वीं क्लास में आपने क्या था। और नेचुरल को जलाते हैं तो कैसे आती है। एक्टिविटी 3.6 है इन 7th क्लास, सॉरी 8th क्लास बोल गए, 7th क्लास। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा था, आपने क्या देखा था बेटा कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं अगर उनको बर्न करते हैं तो बाल के जलने जैसी स्मेल आती है। और नेचुरल जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पूरी तरह से जलते नहीं है, राख नहीं होती, वो इकट्ठे हो जाते हैं, बोल सी बन जाते हैं,
तो वो अच्छे से जलते नहीं, राख नहीं बनती। व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर, कि जब हम इनको जलाते हैं सिंथेटिक फाइबर को तो नेचुरल फाइबर से अलग उनका बिहेव होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, तो ये हीट होने पर मेल्ट हो जाते हैं, ये बर्न होके राख नहीं बनती है बेटा, ये सिर्फ मेल्ट होते पिघलते हैं और फिर ये स्टिक हो जाते, चिपक जाते। दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज, वास्तव में यही इसकी डिसएडवांटेज है। अगर ये ना हो तो सिंथेटिक फाइबर बहुत ही अच्छे हैं। दिस इज एक्चुअली दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर है। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर, यदि ये फायर को पकड़ लेते हैं तो इट कैन बी डिजास्टर्स, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी से चिपक जाएंगे। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ पर्सन वेयरिंग इट, जो इसे पहने हुए उसकी बॉडी से चिपक जाएंगे, जो कि बहुत भयंकर होता है। वी शुड देयर फॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स, तो इसलिए हमें सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। कब नहीं पहनने चाहिए? वाइल वर्किंग इन द किचन एंड लेबोरेटरी, जब हम किचन में और लेबोरेटरी में काम करते हैं। ओ तो इसीलिए तो पहली कि मम्मी ने उसे बताया, वो समझ गई कि जब वो कभी भी किचन में काम करती है तो पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनती। ओ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर पॉलिस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन, कि जब वो कभी भी काम कर रही होती है किचन में तो पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनती हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस, तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं बेटा उनको बनाने के लिए जब बनाया जाता है तो बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं यूजिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के साथ वो रॉ मटेरियल ओरिजिन क्या है? पेट्रोलियम, और इसीलिए हम इनको कहते हैं पेट्रोकेमिकल। ओके बेटा, आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, और आपको बहुत मन लगा के पढ़ना बेटा। कुछ भी ना समझ आए ना तो पूछ लिया करो, फ़ोन कर लिया करो या मैसेज सेंड कर दिया करो। थैंक यू बेटा।